Ikigai, the Japanese secret to a long and happy life. हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस द्वारा लिखी गई है, जो इकिगाई के सिद्धांत को एक्सप्लोर करती है, जिसका अर्थ है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। ये किताब बताती है कि इस सिद्धांत को समझना और अपनाना कैसे एक लंबी, संतोषजनक और खुशहाल जिंदगी की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। अध्याय 1, लंबी और सुखी जिंदगी का रहस्य। यह अध्याय इकिगाई के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण या वह उद्देश्य जो जीवन को सार्थक बनाता है। यह समझाता है कि किसी का इकिगाई ढूंढना जीवन को संतुष्टिपूर्ण बनाने में केंद्रीय है और यह दीर्घायु में योगदान करता है। लेखक ओकिनावा जापान के लोगों के जीवन का वर्णन करते हैं, जो अपनी लंबी उम्र और सामुदायिक भावना के लिए प्रसिद्ध है। उनकी दीर्घायु का रहस्य उद्देश्य ढूंढने, सक्रिय रहने और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में है। अध्याय 2, फ्लो में जीने की कला। यह किताब यह समझाती है कि फ्लो यानी किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाने की स्थिति इकिगाई से गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। जब लोग ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो उन्हें खुशी, चुनौती और ध्यान देने का अवसर देती हैं, तो वे फ्लो की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि हमें क्या पसंद है वही करना जरूरी है और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना नहीं। जब लोग ऐसी गतिविधियां ढूंढते हैं जिनमें वे अपना जुनून डाल सकते हैं, तो वे आत्मसंतोष और पूरा महसूस कर सकते हैं। अध्याय 3, छोटी चीजों का महत्व। यह अध्याय दैनिक जीवन में सादगी और सचेतता के महत्व को रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि खुशी छोटे, रोजमर्रा के पलों में पाई जा सकती है, जैसे एक कप चाय का आनंद लेना या सूर्यास्त देखना। लेखक यह तर्क करते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना मानसिक भलाई में योगदान करता है और यह लोगों को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बजाय इसके कि वे लगातार बड़े उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति के पीछे दौड़ते रहें। अध्याय 4, वैगस नर्व की शक्ति और यह खुशी को कैसे प्रभावित करता है। यह अध्याय वैगस नर्व का परिचय देता है, जो तनाव को नियंत्रित करने और शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। यह समझाता है कि कैसे वैगस नर्व खुशी को प्रभावित करता है और लेखक ध्यान, गहरी श्वास लेने और प्रकृति में समय बिताने जैसी तकनीकों का सुझाव देते हैं ताकि इसे उत्तेजित किया जा सके। भलाई और विश्राम पर यह ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 5, दीर्घायु की कुंजी। यह अध्याय ओकिनावा और अन्य क्षेत्रों के 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जीवन शैली से प्रेरणा लेकर लंबी उम्र में योगदान देने वाली विभिन्न आदतों को रेखांकित करता है, जैसे पौधों पर आधारित आहार खाना, मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। इसमें हरा हाची बू का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब है जब तक 80% पेट भरा ना हो तब तक खाना खाओ ताकि अधिक खाने से बचा जा सके और स्वस्थ शरीर बनाए रखा जा सके। अध्याय 6, समुदाय की शक्ति। यह अध्याय सामाजिक कनेक्शनों के महत्व की चर्चा करता है। लेखक ये बताते हैं कि मजबूत रिश्ते, समुदाय का समर्थन और संबंधित महसूस करना एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है। जापानी लोग सामाजिक बंधनों को महत्व देते हैं और इन्हीं कनेक्शनों में कई ओकिनावाई अपना इकिगाई पाते हैं। सामाजिक जुड़ाव तनाव को कम करने में मदद करता है और उद्देश्य का एहसास प्रदान करता है। अध्याय 7, छोड़ने की बुद्धिमत्ता। यह अध्याय यह समझाता है कि पछतावे को छोड़ना और अतीत पर अत्यधिक विचार न करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह पाठकों को वर्तमान में जीने और जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है।
परिणामों से आसक्ति को छोड़कर और छोटे रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके जो किसी के इकिगाई से मेल खाते हैं, व्यक्ति शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। अध्याय 8 उद्देश्य से भरी हुई जिंदगी जीना। अंतिम अध्याय यह प्रदान करता है कि अपने इकिगाई को कैसे खोजें और उसका पालन करें। लेखक सुझाव देते हैं कि उद्देश्य खोजना एक निरंतर यात्रा है जो समय के साथ विकसित हो सकती है। कुंजी यह है कि हमेशा यह सवाल पूछते रहें कि आपको क्या खुशी, चुनौती और संतुष्टि देता है, और इन विचारों का उपयोग करके अपने निर्णयों और क्रियाओं को मार्गदर्शन दें। निष्कर्ष। किताब यह याद दिलाते हुए समाप्त होती है कि इकिगाई एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। उद्देश्य के साथ जीना, सक्रिय रहना, रिश्तों को संवारना और संतुलित जीवन शैली अपनाना, ये सभी लंबी और खुशहाल जिंदगी के अभिन्न घटक हैं। यह पाठकों को अपने इकिगाई को खोजने की दिशा में छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, जो उनकी खुशी और दीर्घायु में योगदान करेगा। सारांश में इकिगाई यह सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य अपने उद्देश्य की खोज में छिपा है। सक्रिय रहना, छोटी खुशियों को अपनाना, रिश्तों को संवारना और शारीरिक एवं मानसिक भलाई का ध्यान रखना।